नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ द साइंटिफिक मेथड में मेजरमेंट प्रॉब्लम्स। तो जो साइंटिफिक मेथड होता है उसको फॉलो करके हम जो कुछ भी प्रोजेक्ट अकम्प्लिश करते हैं तो हमको डेटा के फॉर्म में चाहिए होता है, इन्फॉर्मेशन हमको गैदर करनी पड़ती है, दैन अपन उसको कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ही अपन को फाइंडिंग्स मिलती है, यानी कि एम्पेरिकल फॉर्म में अपन उसको परफॉर्म करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ह्यूमन बींग्स की जिसको प्रॉपरली अपन मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, प्रॉपर वे में उसको आंका नहीं जा सकता। जैसे कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर आर साइकोलॉजिकल इन नेचर विच कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड। ह्यूमन बींग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स या फिर बहुत सारे ह्यूमन बींग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, साइकोलॉजी बेस्ड होते हैं। तो साइकोलॉजी बेस्ड है यानी कि उनका नेचर कैसा है, ठीक है, उनका एटीट्यूड बिहेवियर कैसा है। प्रॉपरली हम किसी के बिहेवियर को, नेचर को, एटीट्यूड को, सपोज़ किसी को पेन ही हो रहा है, डिग्री ऑफ हैप्पीनेस, डिग्री ऑफ सैडनेस, ये हम एक्यूरेटली कभी भी मेजर नहीं कर सकते। जब हम किसी भी चीज़ को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी उससे रिलेटेड वो हमेशा रॉन्ग रहेगी, ठीक है, ना ही हम उसका प्रॉपरली रिजल्ट फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि हमने जब डेटा ही कलेक्ट किया तो वही एक्यूरेट नहीं था, तो आगे की जितनी भी प्रोसेस होंगी वो कैसे एक्यूरेट हो सकती हैं। तो जो फाइंडिंग्स आती हैं फिर रिजल्ट आते हैं वो भी हमें एक्यूरेट नहीं मिलते हैं। देन ह्यूमन बिहेवियर इज़ नॉट यूनिफॉर्म, सर्टेन ऑन और प्रेडिक्टेबल, ठीक। और ह्यूमन बिहेवियर जो होता है हर चीज़ में अलग अलग लोगों का अलग अलग रिएक्शन हो सकता है कि एक ही ह्यूमन बीइंग एक गिवन सर्कमस्टांस या फिर सिचुएशन में अलग बिहेव करे और थोड़ी देर बाद उसका जो बिहेवियर है उसी चीज़ को लेकर के बदल जाए, तो स्टेबिलिटी नहीं रहती है कभी भी, ठीक, चेंज भी हो सकता है बिहेवियर, ठीक, और प्रॉपरली मेजर भी नहीं किया जा सकता। इसलिए जो रिजल्ट होता है फिर फाइंडिंग्स होती है वो एक्यूरेट कभी भी नहीं आती हैं। देन ऑल द पीपल डू नॉट हैव बिहेव इन द सेम वे इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। सेम सिचुएशन में सारे लोग एक जैसा बिहेव नहीं करते हैं, सबके जो रिएक्शंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जो है किसी भी ग्रुप के लिए या फिर ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा है, ठीक। सबकी बॉडी अलग है, सबका बिहेवियर अलग है, सबकी साइकोलॉजी है ना और सोचने समझने की क्षमता अलग है, इसलिए अलग अलग सिचुएशन में जो अलग अलग ह्यूमन बीइंग होते हैं वो अलग अलग बिहेव करते हैं। इसलिए हमको हर बार जो फाइंडिंग्स मिलेगी वो एक तरीके की नहीं मिलेगी, अलग अलग ही मिलेगी। तो साइंटिफिक प्रोसेस का या फिर साइंटिफिक मेथड का ये एक ड्रॉबैक था कि हम साइकोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई भी रिसर्च करते थे तो उसमें फाइंडिंग्स की कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती थी, जबकि स्टेबिलिटी होना एक कैरेक्टरिस्टिक है रिसर्च में कि आप कभी भी वो रिसर्च को परफॉर्म करो तो आपको सेम फाइंडिंग्स लगभग आसपास की फाइंडिंग या फिर सेम फाइंडिंग्स बार बार मिलनी चाहिए, तभी वो रिसर्च जो है आपका सक्सेसफुल है या फिर इफेक्टिव है। लेकिन साइकोलॉजी वाले केस में क्या होता है कि ना ही इसको अपन मेजर कर पाते हैं प्रॉपरली और अलग अलग जो ह्यूमन बीइंग होते हैं एक ही सिचुएशन को लेकर के अलग अलग रिएक्शन देते हैं, ठीक। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके स्टेबिलिटी वाला रिजल्ट फाइंड आउट करना। तो ये थर्ड लिमिटेशन है कि मेजरमेंट की प्रॉब्लम बहुत जाती है जब बात मेंटल हेल्थ या फिर साइकोलॉजी से रिलेटेड किसी भी थीसिस की होती है या फिर रिसर्च की होती है।